तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज मैं ब्लॉग नहीं बनाने वाला था, पर फिर भी मेरे को लग रहा है कि बनाना पड़ेगा क्योंकि डेली ब्लॉग बनाते हैं। अब आज मैं ब्लॉग इसलिए नहीं बनाने वाला था क्योंकि मेरे से बोलते नहीं बन रहा अच्छे से। तो आपको पता है मेरी भाषा समझ में आएगी कि नहीं आएगी। अब ऐसा ये इसलिए है क्योंकि कल दवाई मैंने ली है, तो हो सकता है दवाई का असर हो रहा हो थोड़ा और गड़बड़ करके। तो अब जब मैं बोलने जा रहा हूँ तो दोनों तरफ एकदम चुभ रहा, कांटा निकल रहा है। जो कि मम्मी तो अभी चावल बना रही है, लेकिन मेरे लिए कुछ दूसरा ही खाना बनाया है अभी मम्मी ने। ये देखो, ये वाला चावल। मेरे से चाय रोटी भी खाते नहीं बन रही थी, पता नहीं ऐसा क्यों हुआ। हो सकता है गोली का असर कुछ ज़्यादा ही कर रहा हो, या फिर कल मैंने हल्दी और घी का लेप लगाया था तो उसकी वजह से भी। जा रहा हूँ नहाने, और नहाने के बाद आऊँगा तो उस खाने की कोशिश करूँगा। खबर जाएगा मेरे से तो। हालांकि सुबह तो मेरे से चाय रोटी खबर नहीं रही थी, पर सूजी का हलवा खाने की कोशिश की थी, वो भी पानी पी पी के, चबाते बन ही नहीं रहा था मेरे से। मेरे को लगता यह है कि बिना आप लोगों की दुआ के मेरे मुंह का छाला ठीक होने नहीं वाला है। अब आप लोग दुआ करिए कि मेरे मुंह का छाला जल्द से जल्द ठीक हो जाए, इससे पहले कि मैं भोपाल चला जाऊँ, घर में कोई अच्छा बनवा के और खा सकूँ। मैं भरूँगा पानी नहाने के लिए, बढ़िया से नहाता हूँ, मैं फ्रेश हो जाता हूँ तो शायद कुछ हो सके। पता किसका पेड़ है? ये पेड़ है अंजीर का। देखो इसमें अंजीर भी लगे हैं, छोटे छोटे ही ना, बहुत सारे लगे हैं। मतलब देखो, अब अंजीर आता है, बहुत महंगा आता है भाई, बट उसका मतलब भगवान की दया से हमारे घर में एक पेड़ लगा है, बट अभी उसमें हम नहीं है। पता नहीं कब तक में होंगे, 1-2 महीने में या फिर कब तक में होंगे, पर हो जाएंगे। तो काफ़ी सारे दिख रहे हैं मेरे को अभी इसमें अंजीर, तो खाने में मज़ा आ जाएगा। बस मुँह का छाला तो तब तक में तो ठीक ही हो जाएगा। आप लोग दुआ करिए तो कल ही ठीक हो जाए। गाइस अभी मैं नहा के आ गया हूँ और अब खाऊंगा अपना दोपहर का खाना। बताओ, ये 1 बजे मम्मी खाना खा चुकी है, पापा भी खाना खा चुके हैं। मम्मी तो आज का हमारा खाना रहा है ये, जिसको मेरे को लगता है मम्मी ने खाया है, पापा ने नहीं खाया। पापा ने वो वाला चावल खा लिया जिसको हमने आपको पहले दिखाया था कि वो मेरा चावल है। अब मैं नहाने गया तो पापा उसको खा लिए, तो मेरे को यही खाना पड़ेगा। तो क्या इसमें देखो, दाल मिली है मूंग की और चावल है, और शायद नमक भी डाला है स्वाद बनाने के लिए। बट अब खा के देखते हैं मेरे से जाता है मतलब मुंह के अंदर पेट से कि नहीं। आप लोगों से हम मिलते हैं सीधे खाने के बाद। लोटा कहाँ है? नींद खत्म है यार, साला एक बाल्टी पानी में होते नहीं है। कभी खाना खाने के बाद मेरा प्लान अचानक से बना है दीदी के यहाँ जाने का, मतलब दीदी के घर। बट ये प्लान क्यों बना है आपको मैं बताता हूँ, समझाता हूँ। पहले थोड़ा लाइट जला दिए। प्लान दीदी के यहाँ जाने का इसलिए बना है क्योंकि मेरे मुंह का छाला ठीक नहीं हो रहा। तो मेरी मम्मी का कहना है कि हॉस्पिटल में जाके चेकअप करवा कि क्या प्रॉब्लम है एक्चुअली में। तो अब हॉस्पिटल जाना है, इसलिए मुझे दीदी के यहाँ जाना पड़ेगा, क्योंकि दीदी के यहाँ मतलब दीदी के घर के पास में ही है एक अच्छा सा हॉस्पिटल। तो वहाँ जाऊँगा, फिर चेकअप करवाऊँगा। हो सकता है रात को वहीं रुकूँ, कल आऊँगा। तो ये प्लान इतना जल्दी बना है कि मुझे नहाने मतलब फ्रेश होने का कुछ भी मौका नहीं मिला है। तुरंत मैंने शर्ट पहना है और टी शर्ट वही अंदर, जैसे मैं कॉलेज जाता था उसी तरह जा रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादा दूर नहीं है दीदी का घर। हालांकि अभी कितने 4 बज रहे हैं, अभी मैं पहुँच जाऊँगा लगभग 5 बजे तक दीदी के घर। और इधर मम्मी मेरी कुछ सामान ढूंढ रही है दीदी को देने के लिए, पता नहीं क्या ढूंढ रही है। पेटी खोल ली है। बताओ, मैं जा रहा हूँ दीदी के घर तो। और मैंने सामान में ये बैग लिया है, इस बैग में मेरे ज़्यादा कुछ नहीं, चड्डी डाली है और एक टाविल डाली है शायद, और एक बनियान, बस। उसके अलावा और कुछ नहीं डाला। हाँ, मेरा चार्जर जरूर डाला है फ़ोन का। मैं अपना चार्जर हमेशा कहीं भी जाऊँगा तो लेके ही जाऊँगा। आप क्या ढूंढ रहा है भाई इतनी देर से? हैं? मम्मी जो सामान निकाल रही थी वो सामान निकाल लिया। इसमें क्या है मम्मी? ये तो कपड़ा है। क्या है कपड़ा? क्या है? हाँ, दीदी के लिए मतलब कुछ सामान नहीं है, वो ब्लाउज का एक कपड़ा है, उसको सिलाने के लिए दे रही, क्योंकि दीदी नई मशीन खरीदी है ना सिलाई वाली, उसका उपयोग करवाएगी। पता नहीं दीदी सिलेगी भी कि नहीं। सुगाई अभी लगभग शाम के 6 बज गए हैं और मैं दीदी के घर में पहुंच चुका हूँ। ये देखो, इधर देख, इधर हाय बोला इसे। अरे तेरा ऊपर नहीं, एंट्री से ऐसा है तब समझ में आई। हेलो गाइज, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। धन्यवाद। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। तो आगे क्या करने का प्लान है? गुड नाइट। मतलब आगे कुछ है प्लान? आगे कुछ प्लान नहीं है। तो देखो, मैं आया हूँ दीदी के घर। आपको पहले मैं दीदी का टूर आज कराऊं कि कल कराऊं? नहीं, घर के टूर ना। देखो, आपको घर का टूर तो नहीं, बट 2 रोटी छुहारा रखा है भाई, देख लो, डब्बा भर के छुहारा रखी। मैं दीदी के पास इस हालत में आया हूँ कि वो मेरे को कुछ चटपटा तो खिला नहीं सकती,
और मीठे में क्या ही खिलाएगी। अब 1 किलो की काजू कतली मंगाऊंगा तो लाएगी नहीं। हाँ, छेना का रसगुल्ला मैं खा सकता हूँ, ये तो है, वो तो मैं खा सकता हूँ। तो मम्मी ने जो सामान भेजा था दीदी के लिए, दीदी वो सामान पा गई है और उसके काम में लग गई है। अब इसकी मशीन थोड़ा हम देख लें कहाँ रखी है। इसकी मशीन रखी है, ये देखो मशीन खरीदी थी, नई नई अभी खरीदी है। कितने की मशीन पड़ी दीदी? 6000। इसमें अभी मेरे को कुछ दिखा है भाई, ये तो सोयाबीन की बैरी है जो मेरे को बहुत अच्छी लगती है, इसको मैं खा सकता हूँ। बहुत सारा सामान दीदी रखी है, इसके लिए आपको हम कल पूरा ब्लॉग दीदी के ही कमरे का बना देंगे तो आपको पता चल जाएगा। ये देखो, ये क्या है? ये सिलेंडर की कमी के कारण इंडक्शन। बहुत सामान है भाई, इसके लिए आपको कल तक वेट ही करना पड़ेगा, नहीं तो आज नहीं बन पाएगा। शाम भी हो गई है तो अच्छे से दिख में नहीं रहोगा विजुअल भी, क्योंकि यहाँ लाइट भी उतनी अच्छी खास नहीं है इसलिए। सो गाइस अभी मेरे जीजा जी आए हैं और जीजा जी मेरे लिए लेके आए हैं ये एक आइसक्रीम, और इधर ये रखी है देखो, ये पता नहीं क्या है, अभी मैंने चेक नहीं किया है, तो जब मैं खाऊंगा तब मेरे को पता चलेगा क्या आखिरकार वो है क्या। ये तो बढ़िया है, हालांकि मेरे लिए फ़ायदे ही करेगी शायद आइसक्रीम है तो। अभी देखो ये है रसमलाई। अब रसमलाई तो मेरे को फ़ायदा करेगी हालांकि, पर ये कुछ ज़्यादा इसमें पानी नहीं लग रहा मेरे को, दूध है कि पानी है? पी के देख पान। कल आ अब तक तो खाए नहीं था। तुम खाइए। तो नहीं समझ में आव का है। हमें तो पानी पानी लगा, दूध तो लगा नहीं, तुम तो खाए नहीं तो वही कैसा लगा? हमें तो अच्छा लगा। हाँ ले पीता कैसा है, ले लो अच्छा है। हो तो ये देखिए हमारे जीजा जी, इनके आप दर्शन करिए, थोड़ा चेहरा दिखाइए इधर, ऐसे करिए, ऐसे हेलो वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग बोल दीजिए। तो वो खाएंगे समोसा और मैं खाऊंगा रसमलाई। तो आप लोग में कौन सी बुराई है? तो बुराई नहीं है, मेरे को बुराई है ना। तो दीदी और जीजा जी को समोसा खाते हुए देखकर मेरा भी मन किया कि मैं भी थोड़ा समोसा खा लूँ, तो पूरा मुंह जल गया, मतलब उसमें मसाला होता है ना। तो पहले रसमलाई खाया तो अच्छा लगा, मतलब जीभ को, स्वाद को, मुंह को, और जैसे ही समोसा खाया तो मुंह ऐसे जला, ऐसे जला, ऐसे जला। ये अभी इधर बना रही है मेरे लिए मीठी मीठी चाय, पर उसमें अदरक डाल रही है। बताओ, गैस खत्म होने के कारण ही दीदी इंडक्शन में चाय बना रही है, नहीं तो फिर गैस में बनाती है ना। हाँ, नहीं तो गर्मी है तो कौन बैठे इंडक्शन हीटर के सामने। रोटी भी आज इसी में बनेगी है ना। देखो ये दीदी का फ़ोन रखा है ना, अभी ये देखो लॉक है एकदम, ये देखो, और ये मेरे फिंगर से खुल जाएगा, ये देखो। पता नहीं, कभी मैं इसके पास रहता नहीं, फिर भी इसके फ़ोन का फिंगर मेरे हाथ में दिया गया है। मतलब एक बार स्टार्टिंग में लगाया था तब से हटा ही नहीं है। मेरे घर में जितने भी फ़ोन है ना, मेरे मतलब मेरा, मेरे दीदी का, मेरे बड़े भाई का और मम्मी का, तीनों चारों में ना मेरा फिंगर लगा ही लगा है। तो मेरे को मतलब पासवर्ड डालने की ज़रूरत नहीं होती। देखो कितने प्यार से दीदी ने मेरे लिए सोयाबीन की बड़ी तली है, इधर देखो, ये सच्ची मेरे लिए है पक्का। और अपने लिए देखो क्या बना रही है। यही सब तो खाना होता है जीवन में, बट थोड़ा मुंह भी तो सही होना चाहिए। थोड़ा क्या भगत व्यवस्था चाहिए। खाने में तो मजा आ गया, सोयाबीन की बड़ी और रोटी। अब यही देखो, लगता है मेरे को यही खाना पड़ेगा। ब्लॉग को हम करते हैं यहीं पे खत्म, मिलेंगे अपने न्यू ब्लॉग में, बाय बाय।